बच जाने वाले अजमत के भाई ने जुल्म की दास्तान सुना दी। अजमत के भाई का कहना है कि एजेंट से 24 लाख में बात तय हुई। अजमत मार्च की 30 तारीख को घर से निकला था। लिबिया पहुंचने पर एजेंट ने 12 लाख की रकम वसूल की। अजमत के भाई ने बताया कि लोगों को कई दिन भूखा रखा जाता था। मजीद रकम देने पर खाना पानी दिया जाता था। इटली पहुंचने से पहले ही एजेंट ने झूठ बोला कि अजमत इटली पहुंच गया है, बाकी रकम ले आओ। अजमत के भाई का कहना है कि जब हादसे का इल्म हुआ तो एजेंट के घर गए तो वो मौजूद नहीं था। यूनान के साहिली इलाके में 14 जून बरोज बुध को कश्ती डूबने का हादसा हुआ था। इब्तिदाई तौर पर कश्ती डूबने से 78 अफराद हलाक हुए थे। कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 750 तारकीन वतन सवार थे। कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की तादाद से मुतालिक मुतज़ाद इतलात हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तादाद 400 के करीब थी। जिंदा बच जाने वालों ने सिफारती अमले को बताया कि कम अज कम 200 पाकिस्तानी सवार थे। बरतानी मीडिया के मुताबिक यूनान के साहिल के करीब डूबने वाली कश्ती के बच जाने वाले मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया, जबकि दूसरी कौमियत वालों को कश्ती के ऊपरी हिस्से में जाने की इजाजत थी। मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड को बताया कि कश्ती के ऊपरी हिस्से के मुसाफिरों के बचने के इम्कान ज्यादा होते हैं। कश्ती के निचले हिस्से से पाकिस्तानी ऊपर आना चाहते तो उनसे बदसलूकी की जाती। खवातीन और बच्चों को बज़ाहिर मर्दों की मौजूदगी के सबब बंद जगह पर रखा गया था।